अरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का नए अध्याय संज्ञा यानी कि नाउन में। यहाँ पर होली के ऊपर इन्होंने लिखा है कि होली के त्योहार पर अपने गांव गया। प्रदीप बिरजू लाला मेरे मित्र बन गए। एक दिन हम भैंसा बुग्गी से पास के ही प्रसिद्ध पुरा महादेव मंदिर गए। थोड़ी दूरी पर संस्कृत महाविद्यालय और महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी गए। मंदिर हिंडन नदी किनारे पर बना है। वहाँ कुत्ता और बिल्ली एक साथ खेल रहे थे। पशुओं में ऐसा प्रेम देखकर सभी बहुत खुश हुए। हमने वहां से मिठाई, टोपी, चश्मा और डमरू खरीदे। चलते समय मेरे मित्र उदास हो गए। अब इसमें जो ऊपर दिया गया है, इसमें आपको क्या क्या मिला है? आपके यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिए, वस्तु के नाम, स्थान और भाव। प्रदीप, बिरजू, लाला, मिठाई, टोपी, चश्मा, डमरू, पुरा महादेव, वाल्मीकि आश्रम, संस्कृत महाविद्यालय, हिंडन नदी, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ये प्राणी हैं। तो ये सब नाम हैं। इन्हीं नाम को हम लोग क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को जो प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं हम। ठीक, जैसे कमल, तोता, मेज, मेरठ, घड़ा, और ये सब संज्ञा ही है। इतना सब जो लिखा है सारे शब्द संज्ञा शब्द। संज्ञा 5 तरीके की है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान का नाम आ जाए, जैसे नाम आ गया श्री राम, कृष्ण, अयोध्या, पूरा रामायण, रामचरित, यमुना, ये क्या है? ये विशेष नाम है। अगला जातिवाचक। यहाँ पर कोई नाम नहीं आएगा, पूरी की पूरी जाति के बारे में पता चलेगा, जैसे गांव, शहर, पशु, पक्षी, छात्र, कवि, सुनार, लोहार, खेत, नदी। अगला है भाववाचक। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव, स्वभाव, ये सब मिलेंगे, जैसे गर्म, ठंडा, दया, सेवा, मानवता, डर, भय, मिलावट। आगे आते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक जो है, इसे समूहवाचक भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? वस्तु या प्राणियों या व्यक्तियों के समूह को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कक्षा, सभा, टोली, दल, सेना, भीड़, परिवार, झुंड, नीति, ये सब हैं ग्रुप। और आखिरी है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें धातु के बारे में, पदार्थ के बारे में पता चलता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, दूध, पानी, तेल, घी, लकड़ी, मिट्टी, गेहूं, चावल, ये सब। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग? अब जैसे कहा जाए, ये नाम दिया ना विभीषण, तो व्यक्ति का नाम है। क्या कह रहे हैं? विभीषणों, सावधान रहने की आवश्यकता। वो लोग जो घर की बात बताते हैं, तो ऐसे लोग। आज भी भारत में सीता सावित्री परंपरा है। सीता पति के लिए है ना, सावित्री परंपरा। किस पर भरोसा करोगे? हर जगह जयचंद मिलेंगे। ये कैटेगरी हो गई जयचंद। कहते नहीं तुम बहुत महात्मा गांधी बन रहे, तो महात्मा गांधी तो हो नहीं, लेकिन बन रहे। कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति, स्थान के रूप में आते हैं, तो वो जातिवाचक को हम लोग व्यक्तिवाचक बना। जैसे सासी जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, नारा है। जय जवान तो हर किसी के लिए। पंडित जी को आज भी चाचा नेहरू के नाम से जान। पिताजी का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी। अगर भाववाचक से भी बनेंगे। अब यहाँ कुछ शब्द बदले गए हैं, जातिवाचक से भाववाचक। जैसे देव है, देवत्व, प्रभु, प्रभुता, पशु, पशुता, दास, दासता, शत्रु। जातिवाचक से भाववाचक, माता, मातृत्व, स्वामी, स्वान, विद्वता, तरुण, तरुणाई, पंडित, पांडित्य, क्षत्रिय तो क्षत्रियत्व। सर्वनाम से संज्ञा बनाई गई है यहाँ। अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, मम से ममत्व, आप से आपा, अहम से अहंकार, पराया से परायापन, निज से निजत्व, आत्म से आत्मीयता, मम से। आगे देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। देखिए, लंबा से लंबाई, छोटा से छुटपन, मीठा से मिठास, खट्टा से खटास, काला से कालेमा, हरा से हरियाली, स्वस्थ से स्वास्थ्य, कड़वा से कड़वाहट, अरुण से अरुणमा, चिकना से चिकनाहट। इसी तरह गंभीर से गंभीरता, निर्धन से निर्धनता, भावुक से भावुकता, गरीब से गरीबी, चालाक से चालाकी, अच्छा से अच्छाई, आलसी से आलस। अब क्रिया से अगर हमें भाववाचक बनाना, उड़ना, उड़ान, कहना तो कहावत, ना तो चुन, पढ़ना तो पढ़ाई, फैलना तो फैलाव, थकना तो थकावट, सजाना तो सजावट, ठहरना तो ठहराव। अब खोजना से खोज, सीखना सिखाई, तौलना से तुलाई, ये सब भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार अव्यय से बन जाएगा, नीचे से निचाई, समीप से सामीप, मना से मनाई, पीछे से पीछे, बाहर से बाहरी, निकट से निकटता, दूर से दूरी, देर से देरी। ठीक। अब यहाँ प्रश्न उत्तर है।
निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित की करते हैं। भाववाचक, घबराना से क्या बन जाएगा? घबराहट। कायर से कायरता। निकट से निकटता। ठहरना से ठहराव। खट्टा से खटाई। काला से कालापन, या कालिमा भी लिख सकते। माता से मातृत्व। राया से रायापन। राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता। स्त्री से क्या बनाओगे? स्त्रीत्व। ठीक। अब क्वेश्चन है टिक वाले। संज्ञा के 7 वेद नहीं 5 हैं। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरण है, बिल्कुल नाम है देश का। जो शब्द जाति का बोध कराते जातिवाचक कहते हैं। वाचक संज्ञा शब्दों की रचना नहीं की जा सकती। समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक भी कहते हैं। बिल्कुल सही। आइए देखते हैं, खाली जगह भरनी है, उचित शब्द भरने हैं। भरते हैं उचित। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो आपको पता ही है पहले। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब भर दो। क्या के कुल 5 भेद होते हैं। सोना, चांदी, लकड़ी किसके उदाहरण है? द्रव्यवाचक। किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा को और भी क्या कह सकते हैं? समूह। 3 उदाहरण व्यक्तिवाचक के, चलो राम, सबका नाम गीता। जातिवाचक के, पुरुष, अध्यापक, नदी। भाववाचक के, व्यक्तित्व, मातृत्व, वीरता। समूहवाचक के क्या लिखेंगे? कक्षा, परिवार। द्रव्यवाचक के सोना, चांदी, दूध, ये सब हो गए द्रव्यवाचक। ठीक। आइए देखें आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जातिवाचक रूप में बदलते हुए 2 उदाहरण तो आप बदल ही लोगे। जैसे व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में हमने लिखा भारत। भारत क्या? देश का नाम। और किसमें बनाना? जातिवाचक। क्या हो जाएंगे? भारतीय। इसी तरह से हम लोग और लिख सकते। जैसे हमने लिखा यहाँ पर व्यक्तिवाचक हिंदू। ये क्या हो गया? धर्म का नाम हो गया ना। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं धर्म से धार्मिक भी लिख सकते। भाववाचक हो जाएगा अगर हम हिंदू। जातिवाचक यहाँ से आपको देख व्यक्तिवाचक से सावित्री, जयचंद, ये सब उदाहरण हो जाए। अगला देख लो। 5 विशेष शब्द लिख के उनके भाववाचक संज्ञा। धर्म का, और गर्म से आहट, से से। आप लिखेंगे। अब मिलेंगे अगले अध्याय।